लोकल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। इमरान खान का अहम पैगाम, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद, दिलराना फैसलों का वक्त, हतमी जंग की उल्टी गिनती। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की, जिन्होंने रात गए अवाम के नाम अहम पैगाम जारी किया है। उनका कहना है कि जब मेरी जमानत ही 18 मार्च तक थी तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। इंतशार से बचने के लिए सदर लाहौर हाई कोर्ट बार के जरिए हल्फनामा दिया। 18 तारीख के हल्फनामे के बाद गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं। ये दोबारा ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं, जैसे जमान पार फतह करने आ रहे हो। लंदन प्लान में मुआहिदा हुआ है कि इमरान खान को जेल में डालना है, नवाज शरीफ के मुकदमात खत्म करने हैं। लंदन मुआहिदे के बायस मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। ये किसी कानून के तहत नहीं, इस मुआहिदे के तहत हो रहा है। जमान पार दिन भर ऐसा लग रहा था जैसे मकबूजा कश्मीर हो। पुलिस ने कारकुनान पर जिस तरह तशद्दुद किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। क्या वजह है कि थोड़े से कारकुनों पर ऐसा हमला किया गया? क्या वजह थी कि खवातीन कारकुनान पर घर में वाटर कैनन और आंसू गैस की शेलिंग की गई? कल दोपहर से जमान पाक ऐसे लग रहा था जैसे ये मकबूजा कश्मीर है। जिस तरह का पुलिस ने हमला किया हमारे लोगों के ऊपर, इसकी कोई मिसाल नहीं है। यानी क्या वजह है कि थोड़े से लोगों के ऊपर इस तरह का हमला किया और नुकसान पहुंचाया। वाटर कैनन, टीयर गैस, शेलिंग या घर के अंदर की, या बेचारे मुलाजिम थे, औरतें थी। जब मेरी बेल 18 तक थी और मैंने सिर्फ वो जो जिसके ऊपर उन्होंने वारंट निकाले हैं, इनको पता था कि मैं क्यों नहीं वो F8 कचहरी इस्लामाबाद में जा रहा, कि मैंने तो सिक्योरिटी की वजह से मैं नहीं अपेयर हुआ। अब फिर से तैयारी कर रहे हैं, भारी कंटिंजेंट पुलिस की तैयार हो रही है, रेंजर्स तैयार हो रहे हैं, फिर जिस तरह जमान पाक को फतह करने आना है। मैं सिर्फ इंतशार को बचाने के लिए आज मैंने एक अंडरटेकिंग दी। इश्तियाक खान जो कि लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने श्योरिटी बॉन्ड दिया, जाके कोशिश की DIG को देने के लिए जो मुझे अरेस्ट करने आ रहा। अगर ये श्योरिटी बॉन्ड दे दिया जाता है जो अरेस्टिंग ऑफिसर है, उसके बाद वो अरेस्ट नहीं कर सकता। और मैंने क्या श्योरिटी बॉन्ड दिया कि मैं 18 को जो मैंने पहले से भी कहा हुआ था, 18 को मैं अदालत में पेश होऊंगा। लेकिन उसने जान के नहीं लिया, और वजह उसकी क्या? बदनीयती, क्योंकि लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान में मुआहिदा साइन हुआ है कि इमरान खान को जेल में डालना है, तहरीक इंसाफ को गिराना है, और ये नवाज शरीफ के सारे केसेस खत्म करने। ये नवाज शरीफ को श्योरिटी दी गई है, ताकतवर आदमी को। बड़ी खबर देंगे आपको कि जमान पार्क की सूरत हाल इस वक्त क्या है। पुलिस की भारी नफरी जमान पार्क के गेट नंबर 1 पर पहुंच गई है। पुलिस और कारकुनान में एक बार फिर पुलिस ने कारकुनान पर शदीद शेलिंग भी शुरू कर दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे खुर्रम मलिक से। खुर्रम, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जमान पार्क की? जी बिल्कुल सोनिया, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान, उनके दिफा के लिए कारकुनान मुकम्मल यहाँ पर डटे हुए हैं। और पुलिस की जानिब से जो है 2 से 3 मरतबा जमान पार्क के गेट नंबर 1 पर पहुंचने के बाद दाखिल होने की कोशिश की गई थी इमरान खान की रिहाइशगाह के अंदर। लेकिन कारकुनान की बड़ी तादाद जैसे ही पुलिस को देखा तो उन्होंने टकराव जो है वो शुरू कर दिया। उसके बाद पुलिस जो है वो तकरीबन 1 किलोमीटर जो है वो पीछे भागना उनको पड़ा, और पुलिस की जाने से शदीद शेलिंग की जा रही है। कारकुनान को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त जमान पार्क के 3 अतराफ जो कि पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, जहाँ पर कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की जा रही है। लेकिन कारकुनान के हौसले जो है वो मजीद बुलंद और होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका एक ही मुतालबा है, एक ही कहना है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, किसी सूरत इमरान खान को गिरफ्तार होने नहीं दिया जाएगा। और हमने देखा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है वो भी रात के जमान पार्क में मौजूद रही है। और इस वक्त भी जमान पार्क के अंदर जो है इमरान खान के साथ, इमरान खान के दिफा के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान के साथ साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो लीडरशिप है वो भी मौजूद है, जिनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, जुल्फिकार बुखारी हैं, शहरियार अफरीदी हैं, और उसके साथ साथ सरताज गुल हैं, और दीगर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है वो इस वक्त जमान पार्क के अंदर मौजूद है, जो अपने कप्तान का दिफा कर रहे हैं। कारकुनान इस वक्त मुकम्मल जो जमान पार्क कारकुनान इस वक्त भी इंतहाई पुरजोश हैं। जमान पार्क से खुर्रम मलिक ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।
इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए रात गए पुलिस और रेंजर्स की पेशकदमी। जमान पाक को तीनों तरफ से घेराव कर लिया। बिजली मुनक़ता, जमान पाक मैदान जंग बना रहा। पुलिस के पहुंचते ही कारकुनान पुलिस के सामने आहिनी दीवार बन गए। पुलिस के घर के अंदर और बाहर आंसू गैस के शेल्स फेंकने से इलाके में धुआं फैल गया। शहरियों का सांस लेना मुश्किल हो गया। पुलिस की पीटीआई कारकुनान से झड़पें भी हुई। इलाके की फिजाई निगरानी भी की जाती रही। कारकुनान पर पुलिस का लाठी चार्ज, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए रात गए पुलिस और रेंजर्स की पेशकदमी। जमान पाक को तीनों तरफ से घेराव कर लिया। बिजली मुनक़ता, जमान पाक मैदान जंग बना रहा। पुलिस के पहुंचते ही कारकुनान पुलिस के सामने आहिनी दीवार बन गए। पुलिस के घर के अंदर और बाहर आंसू गैस के शेल्स फेंकने से इलाके में धुआं फैल गया। शहरियों का सांस लेना मुहाल हो गया। पुलिस की पीटीआई कारकुनान से झड़पें भी हुई और इलाके की फिजाई निगरानी भी की जाती रही। कारकुनान पर पुलिस का लाठी चार्ज, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई है। पहले आज़ादी सहाफत पर वार, फिर को चेयरमैन बोल शवेब शेख किसी जुर्म से बगैर गिरफ्तार। अदालती अहकामात के बावजूद गैर इंसानी सुलूक, मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया। हाथों में हथकड़ियां भी लगा दी। उसी पर इंतकाम की आग ठंडी ना हुई। इस्लामाबाद में को चेयरमैन बोल के घर पर भी धावा बोल दिया गया। ना कोई नोटिस, ना घर की तलाशी के वारंट। घर में तोड़ फोड़ की, सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। शवेब शेख से जज्बाती लगाव रखने वाले मुलाजमीन ने दुआ के लिए हाथ उठा लिए, बखैरियत वापसी की उम्मीद लगा ली। हुकूमत के बोल की जबाबंदी के लिए गैर कानूनी हथकंडे। FIA ने झूठे केस में को चेयरमैन शवेब शेख को गिरफ्तार किया। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे हकाइक क्या है, आइए आपको भी बताएं। हक और सच के साथ देने की सजा। हुकूमत ने झूठे और बेबुनियाद इल्जाम में बोल के को चेयरमैन शवेब शेख को FIA के जरिए गिरफ्तार कर लिया। इस केस के पीछे असल हकायक की तफसील कुछ यूं है। अदालत ने एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला दिया तो बात खत्म हो गई। जज कादिर मेमन ने जिन्होंने केस में बरियत दी, उनकी प्रमोशन होना थी। प्रमोशन बोर्ड में 2 जजेस और रजिस्ट्रार शामिल थे। जो केस खत्म हो गया था, प्रमोशन बोर्ड के एक रुकन ने इल्जाम लगाया कि उनके पास सोर्स रिपोर्ट है कि रिश्वत ली गई। सोर्स रिपोर्ट क्या थी, किसकी थी, क्या सहाफ़ी की थी या किसी इदारे की, इसका आज तक किसी को कुछ इल्म नहीं। इस केस में 10 मार्च को सिंध हाई कोर्ट ने बरियत का फैसला भी दे दिया, जो कि इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। मेरे ख्याल में इसके अंदर तो फौरन दरखास्त देनी चाहिए कि ये यहाँ पे बरी हो गए हैं तो ये केस चल भी नहीं सकता वहाँ पर इस्लामाबाद। इस इल्जाम की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई। जज कादिर मेमन ने इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद पर आयद रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह किया कि इन पर रिश्वत लेने का इल्जाम गलत है। प्रमोशन बोर्ड ने यह इल्जाम भी आयद किया था कि जज साहब को रिश्वत एक ब्रिगेडियर ने दी। इस दावे के बाद रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों सामने मौजूद हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? क्या प्रमोशन बोर्ड के अरकान इस केस में गवाही के लिए पेश होंगे? इंक्वायरी के बाद ये केस FIA को भेज दिया गया। पिछले 5 साल में FIA ने ना रिश्वत देने वाले से पूछा, ना ही लेने वाले से पूछा। कोई इंक्वायरी नहीं हुई। कातिल को तो सजा नहीं मिल रही, लेकिन क्योंकि कत्ल किसी की मोहब्बत में किया गया तो इस दावे पर उसको पकड़ लिया जाए। हकाइक से साफ जाहिर है कि ये केस बिल्कुल बोगस और झूठा है और इसकी कोई कानूनी और अखलाकी हैसियत नहीं है। अब 2 फैसले आ गए हैं और वो वही एविडेंस है जिसमें कहा गया है कि जो इन पे इल्जामात लगाए गए थे वो बिल्कुल झूठ पे मबनी थे। जो उनकी शहादतें आई हैं, जो आईओ तक उसने खड़े होकर कह दिया कि जी मेरे पास कोई शहादत नहीं है, हम लोग गलत समझे। मैं अपने अफसर बाला से कहता रहा कि जब तक हमें बाहर से कोई कंप्लेंट नहीं आ जाती कि कोई फ्रॉड हुआ है या इस तरह की बात हुई, आप ना करें। हुकूमत सिर्फ बोल की जबाबंदी के लिए गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जो पहले भी नाकाम हुए और इंशाअल्लाह आइंदा भी नाकाम रहेंगे।
जुल्म और नाइंसाफी की इंतहा, शोएब शेख के साथ गैर इंसानी सलूक। को चेयरमैन बोल ने सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगा ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से नोटिस लेने की अपील। सुप्रीम कोर्ट को मिसाल बनानी होगी अगर उसने ये सारे केसेस कम करने और इंसाफ का बोलबाला करना है। तो मेरा सवाल दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, ऐसे ऑफिसर्स और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताया, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भतीजी की राय से इख्तलाफ कह दिया। कहते हैं कि पार्टी का सदर मैं हूँ, मरियम नहीं। इलेक्शन से पहले एहतसाब मरियम का नुक्ता नजर होगा। बतौर पार्टी सरबराह इलेक्शन की तैयारियां शुरू करा दे। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई की वापसी का भी बता दिया। बोले, नवाज शरीफ चंद दिन या हफ्तों में वतन वापस लौट सकते हैं। वो एक व्यू होगा, लेकिन पार्टी का प्रेसिडेंट तो मैं हूं। बतौर एक सियासी पार्टी के सरबराह के मैंने मियां नवाज शरीफ साहब की मशावरत के बाद अहकाम दे दिए हैं पूरे मुल्क में, जहां जहां इलेक्शन होने जा रहे हैं, कि आप कागजात जमा करवाएं, और हम उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी जो मामलात जो आइन और कानून से और इदारों से जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने फैसला करना है, मैंने फैसला नहीं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा, जब जमानत कैंसिल हुई तो इज्जत इसी में थी कि वो खुद जाकर गिरफ्तारी दे देता, लेकिन वकार तो इमरान खान के पास से भी नहीं गुजरा। लंदन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि गिरफ्तारी बहादुर लोगों का काम है, बुज़दिल लोग ये काम नहीं करते। हुई है ना, तो इज्जत तो इसी में थी कि फौरी तौर पे खुद पेश हो जाता जाके और कहता जी मुझे गिरफ्तार कर लें। लेकिन ये तो बहादुर लोग करते हैं ना, बुज़दिल की काम नहीं करते। वो तो बुज़दिल है। वकार का तो उनको मतलब ही नहीं पता क्या है, वकार उनके करीब से नहीं गुजरा। तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो और सुबह इलेक्शन करा लो। नवाज शरीफ पर पाबंदी और इमरान खान दंदनाता फिरे, ऐसे इलेक्शन नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर ने वाजे कर दिया। शेखुपुरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के डर से किसी लीडर को छुपते नहीं देखा। चोर और डाकू गिरफ्तारी से डरते हैं। चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते? नवाज शरीफ का अल्लाह ताला के फजलो करम से दामन साफ था। जिसने चोरी नहीं की होती वो अपनी तलाशी भी देता है। मैंने कभी किसी सियासी लीडर को गिरफ्तारी के डर से छुपते हुए नहीं देखा। तलाशी इसलिए नहीं देते क्योंकि चोरी की हुई है। अदालत बुलाती है तो प्लस्तर दिखा देता है, प्लस्तर वाली टांग दिखा देता है। नवाज शरीफ भी शेर है, उसके मानने वाले भी शेर हैं। इमरान खान गिरफ्तार होने से भाग रहे हैं, आज गिरफ्तार करके अदालत में पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का शेखुपुरा में कन्वेंशन से खिताब। बोले, इमरान न्यासी एक फितना है, ये मुल्क में अनासी पैदा करना चाहता है। अगर इसे वोट की ताकत से माइनस तक किया तो मुल्क को किसी हादसे से दो चार करेगा। गिरफ्तार होने से जो है वो आगे भाग रहा है। आज इसको गिरफ्तार जो है वो करेंगे और अदालत में पेश करेंगे। इमरान खान न्याजी जो है ये एक फितना है, ये इस मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी पैदा करना चाहता है। आपने वोट की ताकत से माइनस ना किया तो ये फितना जो है ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार करेगा। इसने एक दिन भी जो है वो इस मुल्क में जो है वो कोई सियासत नहीं की, कोई जमहूरियत की खिदमत नहीं की। इस फसाद को जो है वो बिल्कुल बोतल में बंद करेंगे और इसका जो है वो ऐसा इलाज करेंगे कि ये मुल्क और ये कौम जो है वो इससे निजात मिल जाएगी। को चेयरमैन बोल, शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है?
गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।